हेलो बच्चों, वेलकम बैक नॉलेज की एबीसी। आज हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.5 करेंगे जो कि पॉलिनोमियल से रिलेटेड है और उसकी कुछ आइडेंटिटीज हैं इसमें। वो हम देखेंगे आइडेंटिटीज कैसे बनती हैं। अगर आपको आइडेंटिटी याद ना रहे तो भी आप उसको कैसे बना सकते हैं और उससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हमारी एंड्रॉयड ऐप नॉलेज एकेडमी को भी जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहली आइडेंटिटी है हमारी आइडेंटिटी नंबर 1, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। कोई भी दो वेरिएबल हमारे पास आते हैं और उसका होल स्क्वायर हमें निकालना हो तो क्या फॉर्मूला है उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब बात आती है कि अगर ये आप भूल जाते हैं इसका फार्मूला ये है तो कैसे उसको आप डिराइव कैसे कर सकते हैं, बना कैसे सकते हैं। ये फॉर्मूला है, इसका स्क्वायर का मतलब होता है इसकी इसी से मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब इसकी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस वाई की एक्स प्लस वाई से। अब एक्स प्लस वाई है, इसमें पहली टर्म क्या है हमारी एक्स। पहले एक्स की हम इससे पूरे से करते हैं, फिर प्लस वाई की इससे कर देंगे। तो x इंटू एक्स प्लस वाई, देखिए इसकी पहली टर्म की इससे मल्टीप्लाई कर दी हमने, फिर प्लस y की इस पूरे से दोबारा। तो ये क्या बनता है, x की x से की एक्स स्क्वायर हो गया, x और y की तो एक्स वाई हो गया। इधर x और y की मल्टीप्लाई ये भी एक्स वाई हो जाता है और y की y से की तो वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स वाई और एक्स वाई का सम कितना हो गया 2xy, 2xy और आगे क्या है प्लस वाई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया यही वाला। सेकंड आइडेंटिटी है जो वो क्या है, x माइनस है इसमें। इसका फॉर्मूला क्या है एक्स स्क्वायर, सिर्फ यहां पे माइनस आ जाएगा, बाकी वही का वही है, एक्स वाई के आगे माइनस आ जाएगा। इसको कैसे डिराइव करते हैं, इसका मतलब क्या है x माइनस वाई की x माइनस वाई से मल्टीप्लाई। तो पहले x की हम करेंगे x माइनस वाई से और फिर माइनस वाई है। अब ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे माइनस वाई है, यहाँ पे प्लस था तो हमने यहाँ प्लस लिखा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स की एक्स से की एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स की माइनस वाई से की तो ये आ गया। अब माइनस वाई की एक्स से की तो माइनस एक्स वाई हो जाएगा, ये माइनस वाई की माइनस वाई से की तो प्लस हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई कितना हो गया, माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया हमारा यही वाला, ये वाला। तीसरा फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अब ये तो या तो हम यहां से ये फॉर्मूला बनाए या यहां से ये बनाए, कैसे कर सकते हैं देखो। ये जो फॉर्मूला है अगर हम इस फॉर्मूले से इसको बनाते हैं तो क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, एक प्लस है एक माइनस है तो ये क्या होंगे, यही फॉर्मूला लगेगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बच जाएगा। देखिए कैसे, अगर x प्लस वाई हमें दिया हुआ है और x माइनस वाई दिया है तो हम ये कैसे बनाते हैं, x आ गया इनटू में ये प्लस वाई है और इनटू में ये, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब यहाँ पे प्लस एक्स वाई है और यहाँ माइनस वाई स्क्वायर। देखिए एक्स का स्क्वायर हो गया, एक्स और माइनस वाई की मल्टीप्लाई माइनस एक्स वाई, वाई और एक्स की मल्टीप्लाई एक्स वाई हो गया, प्लस के हैं दोनों तो प्लस आ गया, प्लस वाई और माइनस वाई का स्क्वायर हो गया। अब ये माइनस का एक्स वाई है, ये प्लस का, तो कैंसिल हो गए, बचा क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बन गया हमारा। अब बात आती है अगर हमें ये दिया हो तो ये कैसे लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया हुआ है, इस केस में आप क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। इसकी फैक्टराइजेशन में हमेशा क्या होता था, बीच में एक टर्म होती थी, तो हम क्या करेंगे, एक इसमें एक्स वाई प्लस कर लेते हैं, एक माइनस। अब इसमें से एक्स कॉमन आ रहा है, देखिए अंदर क्या बचा,
इसमें से x ले लिया तो x बच गया, इसमें से x लिया तो y बच गया। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, y माइनस का। अब यहां से माइनस और y ले लिया तो x बच गया, यहाँ पे माइनस ले लिया और y ले लिया तो y बच गया। दोनों चीजें सेम आ गई है, ये और ये। तो ये इसको अलग लिख देंगे और ये बचा गया x माइनस वाई। तो ये फॉर्मूला यहां बन गया, ये भी हमारा थर्ड फॉर्मूला है। नेक्स्ट हमारी फोर्थ है, जो चौथी आइडेंटिटी है x प्लस ए एक्स प्लस बी। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, इसमें क्या है, पहला वेरिएबल बराबर है, पिछले दोनों अलग है। इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब इसको कैसे बनाएंगे, फॉर्मूला वही है, काम आपने वही करना है। इसके अंदर भी एक्स को बाहर रखा, इसकी मल्टीप्लाई कर दी, फिर ए को रखा और एक्स प्लस बी ले लिया। अब एक्स और एक्स की मल्टीप्लाई हो गई एक्स स्क्वायर, एक्स और बी की हो गई एक्स बी, ए और एक्स की हो गई ए एक्स और ए और बी की ए बी। अब इसमें देखिए ये एक्स स्क्वायर आ गया, इसमें से एक्स कॉमन है दोनों में, तो एक्स अंदर क्या बचा, ए प्लस बी, बी और ए बच गया ना, तो ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए की बात होती है। तो एक्स स्क्वायर इसको हम बाद में लिख लेंगे, एक्स को पीछे लिख देते हैं, मल्टीप्लाई में आगे पीछे चलता है। तो ये सेम फॉर्मूला ये बन गया। पांचवी आइडेंटिटी है, फिफ्थ आइडेंटिटी हमारी है जो x प्लस वाई प्लस जेड। पहले हमारे पास क्या था, x प्लस वाई का स्क्वायर था फर्स्ट आइडेंटिटी में। अब इसमें तीन चीजें आ जाएंगी, ये इसको कैसे करेंगे, इसमें इसका मतलब क्या होता है, इसका फॉर्मूला पहले बता देते हैं आपको क्या होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2xy 2yz 2zx, ये है। अब इसको कैसे डिराइव करना है, इसका मतलब क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की एक्स प्लस वाई प्लस जेड से मल्टीप्लाई 2 बार, मतलब सेम की सेम से मल्टीप्लाई। तो इसकी हम इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या बनेगा, पहले हम एक्स रखेंगे और इस पूरे की मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर वाई रखेंगे और ये पूरा मल्टीप्लाई, फिर जेड रखेंगे और ये पूरा मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करेंगे, x और x की मल्टीप्लाई हो गई एक्स स्क्वायर, x और y की हो गई एक्स वाई, x और z की एक्स जेड, y और x एक्स वाई हो गया, y और y वाई स्क्वायर, y और z वाई जेड, x और z एक्स जेड, z और y जेड वाई। आप जेड वाई लिखो या वाई जेड, इसको एक्स जेड लिखो या जेड एक्स, एक ही बात होती है, आप कैसे भी लिख सकते हो। जेड और जेड हो गया जेड स्क्वायर। अब स्क्वायर वालों को पहले एक बार लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर है इसमें, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब एक्स वाई लेते हैं, एक्स वाई एक है और ये दूसरा, दोनों लिख लिया हमने, तो 2xy हो गया। वाई जेड है, एक ये रहा एक ये रहा, तो 2yz हो गया, और जेड एक्स एक ये रहा एक ये रहा, पूरे हो गए हमारे। 2zx लिख लो या xz, एक ही बात है। ये वही फॉर्मूला आपका बन गया नंबर 5। नेक्स्ट आइडेंटिटी है हमारी नंबर 6, x प्लस वाई का क्यूब। देखिए स्क्वायर होता था, उसमें x प्लस वाई की x प्लस वाई से मल्टीप्लाई होती थी। क्यूब में क्या होता है, x प्लस वाई की x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करी, फिर तीसरी बार फिर एक और करनी है मल्टीप्लाई। इसका फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब वाई क्यूब 3xy x प्लस वाई। अब ये कैसे बनेगा, ये फॉर्मूला कई बार याद नहीं रहता। अब इस केस में देखिए क्या है, x प्लस वाई की x प्लस वाई से और फिर x प्लस वाई से, ये बनेगा। 3 बार मल्टीप्लाई करनी है हमने। अब 2 बार मल्टीप्लाई का फॉर्मूला हमें पता है, पहले वाला था जो सबसे पहला स्क्वायर वाला फॉर्मूला हो गया ना, 2 बार मल्टीप्लाई करी तो इसका मतलब स्क्वायर हो गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं,
ठीक है, 2 बार को मल्टीप्लाई को हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला हम बना भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, याद हो अगर आपको। इसका फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy। 2xy बीच में था या बाद में एक ही बात होती है, ये फॉर्मूला होगा। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले x को रखा इस पूरे से मल्टीप्लाई, फिर y को रखा इस पूरे से मल्टीप्लाई। x को रखा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy, ठीक है। अब प्लस y और वही पूरा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 3 हो गई, x की वाई स्क्वायर से की तो एक्स वाई स्क्वायर हो गया, x की 2xy से की तो 2x 2 हो गए ना, अब एक यहां था और एक यहां, तो 2 हो गए, तो x 2x स्क्वायर y, यहां पे y x स्क्वायर हो गया, y की वाई स्क्वायर से की तो y क्यूब हो गया, और 2xy से की तो 2xy स्क्वायर हो गया। अब क्यूब वाले पहले लिख लेते हैं, x क्यूब प्लस y क्यूब, ये लिख लिया। अब एक्स वाई स्क्वायर, देखिए इसमें x 2 है y 1 है, यहाँ पे x 1 है y 2 है, तो ये दोनों तो प्लस हो नहीं सकते। ये x किससे प्लस होगा, जिसमें y स्क्वायर हो और x 1 हो, ये वाला एक्स वाई स्क्वायर है, ये भी एक्स वाई स्क्वायर है, तो टोटल कितने हो गए 3xy स्क्वायर, और बचे ये दोनों एक्स स्क्वायर वाई, ये भी एक्स स्क्वायर वाई है, तो ये हो गए 3x स्क्वायर वाई। इसको एज इट इज भी लिख सकते हो या आप इसमें से कॉमन भी ले सकते हो, इन दोनों में से। तो कैसे लिखेंगे इसको, दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई और 3xy स्क्वायर था। अब इस केस में आप क्या करोगे, यहां पे x क्यूब है y क्यूब है, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 3 आ रहा है, x दोनों में है एक एक और y भी है, यहां से 3 हटा दिया, x ले लिया y ले लिया, एक x बच गया, यहाँ पे 3 हटा दिया, x ले लिया बाहर y ले लिया, तो एक y बच गया, तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया नंबर 6। नेक्स्ट है 7 नंबर, अगले में यही फॉर्मूला है, बस बीच में माइनस आएगा, ये वाला। इसका फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब 3xy x माइनस वाई, मतलब सेम फॉर्मूला है, सिर्फ सारे माइनस हो जाएंगे प्लस की जगह सब। अब x माइनस वाई क्यूब का मतलब क्या होता है, x माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई, ये होता है। अब 2 बार हो गया x माइनस वाई, तो इसका मतलब क्या है, x माइनस वाई एक बार ये, और ये 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये। इसका फॉर्मूला आपको पता है, सेकंड वाला जो फॉर्मूला था वो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2xy माइनस का था। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, x को लिखा एज इट इज और ये वाला इससे मल्टीप्लाई, माइनस वाई है और इसको ऐसे का ऐसा। अब x किस से मल्टीप्लाई की, एक्स क्यूब हो गया एक्स वाई स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई, अब माइनस वाई की माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, और प्लस हो जाएगा 2xy स्क्वायर, प्लस हो गया क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है। क्यूब वालों को पहले लिख लिया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब एक्स वाई स्क्वायर है माइनस का, एक्स वाई स्क्वायर है ये, सॉरी एक्स वाई स्क्वायर ये प्लस का है, यहां भी ये प्लस का है, तो इसको क्या लिखेंगे 3xy स्क्वायर। ये माइनस का है ये माइनस का है, तो ये हो गया माइनस 3x स्क्वायर वाई। इसको एज इट इज भी लिख सकते हैं या यहां से आप कॉमन ले सकते हैं। देखिए +3 कॉमन ले लीजिए पहले एक बार, 3 और x भी है दोनों में, y भी है, यहाँ पे क्या बचा y, और यहाँ पे माइनस x बच गया। अब ये वैसे हमारा फॉर्मूला x माइनस वाई का था, तो हम इसको x माइनस वाई लिख देंगे, माइनस कॉमन आ जाएगा, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब, इसमें से माइनस कॉमन लिया, माइनस का 3xy हो गया, और अंदर क्या बचा x माइनस वाई, तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया 7 नंबर फॉर्मूला। नाउ नंबर 8 आइडेंटिटी है एक्स क्यूब
प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब इस फॉर्म में हम इससे ये बना सकते हैं, लेकिन वो बहुत लंबा पड़ेगा, तो हम इससे ये इसको डेराइव करेंगे। तो x प्लस वाई प्लस जेड है, और यहां क्या है, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू, पहले x की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम लेते हैं y को, y इंटू एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स और प्लस जेड एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब इनको ओपन करेंगे, x की मल्टीप्लाई की, एक्स क्यूब एक्स वाई स्क्वेयर हो गया, एक्स जेड स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर वाई एक्स वाई जेड जेड एक्स स्क्वेयर। अब इसकी करेंगे वाई एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब वाई जेड स्क्वेयर एक्स वाई स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड एक्स वाई जेड, फिर जेड की जेड एक्स स्क्वेयर जेड वाई स्क्वेयर जेड क्यूब एक्स वाई जेड स्क्वेयर जेड स्क्वेयर एक्स। अब इसमें क्या करेंगे, पहले आप एक्स क्यूब वालों को प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इनको इकट्ठा ले लेते हैं। एक्स क्यूब को ले लिया, फिर हमने वाई क्यूब ले लिया, फिर जेड क्यूब। अब आती है बात एक्स वाई स्क्वेयर। अब इसमें ढूंढिए एक्स वाई स्क्वेयर और कहाँ है। एक्स वाई स्क्वेयर हमारा है ये रहा, ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल हो गए। एक्स जेड स्क्वेयर हमारा कहाँ है, ये माइनस का है ये प्लस का है, कैंसिल हो गए। एक्स स्क्वेयर वाई ये माइनस है ये प्लस है, कैंसिल हो गए। जेड एक्स वाई जेड माइनस का और माइनस का, तीनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे, 3xy जेड हो गया। जेड एक्स स्क्वेयर माइनस का है और ये प्लस का है, कैंसिल हो गए। अब आता है वाई जेड स्क्वेयर, ये वाई जेड स्क्वेयर एक प्लस का है एक माइनस का है, कैंसिल हो गए। वाई स्क्वेयर जेड माइनस का है प्लस का है, कैंसिल हो गए। ये सारे जो बचे हुए थे ये हमने प्लस कर दिए, तो ये हमारा इससे ये वाली आइडेंटिटी ये बन गई। सॉरी यहाँ पे जेड और था, तो ये हमारी आइडेंटिटी नंबर 8 हो गया। अब इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलिए क्वेश्चंस के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है जो, उसमें क्या है हमारे पास दिया हुआ है, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आइडेंटिटीज का यूज करना है और प्रोडक्ट फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, x प्लस 4 x प्लस 10। अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी ये हमें आना चाहिए। देखिए इसमें फर्स्ट पार्ट दोनों का बराबर है, x और x दोनों में है, तो x और x तो आएगा दोनों में, ये दोनों अलग अलग हैं तो यहाँ पे a और b आ जाएगा अलग अलग। तो ये आइडेंटिटी थी जिसमें फर्स्ट पार्ट बराबर होता है, सेकंड वाला अलग होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या था, ये था, तो ये वाला हम फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे। तो x क्या है, ये रहा, x का स्क्वायर हो गया प्लस a प्लस b यानी 4 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 10, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40, ये आ गया। सेकेंड पार्ट है जो, सेकेंड पार्ट में है x प्लस 8 x माइनस 10। इसमें भी सेम है, पहला पार्ट बराबर है सेकेंड वाला अलग है, तो सेम आइडेंटिटी लगेगी। ये जो x प्लस a और x प्लस b वाला फॉर्मूला है, इसमें आपको माइनस में कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि b की वैल्यू -10 रख देंगे हम तो वही फॉर्मूला यूज हो जाएगा। अब इसमें x की वैल्यू तो x ही है और a हमारा 8 हो जाएगा और b -10, तो फॉर्मूला इसमें रखेंगे, वैल्यू रखते हैं फॉर्मूले में।
एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यानी 8 माइनस 10 और a इंटू बी। तो एक्स स्क्वायर यहां हो गया -2 तो -2x हो गया और -80 ये आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है 3x प्लस 4 3x माइनस 5। इसमें भी हमारा देखिए पहला पार्ट से सेम है और सेकंड वाला अलग है, तो फॉर्मूला वही यूज होगा, लेकिन फॉर्मूला वही यूज करते हुए x की जगह हमारा क्या है, अभी यहाँ पे x था पिछले फॉर्मूले, यहाँ पे 3x है तो 3x का स्क्वायर, लेकिन ये स्क्वायर यहां नहीं लिखना, आपको पूरे का स्क्वायर करना है। यहाँ पे स्क्वायर का मतलब होगा x को अपने पावर में 2 कर दिया, लेकिन 3 के भाई स्क्वायर होगा तो पूरे प्लस a प्लस बी हो गया, ये माइनस है तो माइनस आएगा यहाँ, इंटू एक्स और प्लस ए बी ये आ गया, ये हो गया 9x स्क्वायर, ये -1 तो -3x हो गया और -20 ये आंसर आ गया इसका। फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में हमें दिया है y स्क्वायर प्लस 3/2 y स्क्वायर माइनस 3/2। अब ये फॉर्मूला देखिए कौन सा होता है जिसमें सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस हो, वो होता है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। इसका फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो x की जगह क्या है हमारे पास, वाई स्क्वायर है, ये ध्यान रखिए x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स की जगह ये पूरा है वाई स्क्वायर, हमें x का स्क्वायर करना है तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर होगा और -3/2 का स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाता है, y की 4 और -9/4 ये आंसर आ गया। Now next is 3 minus 2x 3 plus 2x। अब इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि 3 प्लस 2x पहले है या 3 माइनस 2x पहले है, बात वही है, लेकिन बीच में देखिए सिर्फ माइनस का फर्क है, तो फॉर्मूला वही लग जाएगा x प्लस वाई का स्क्वायर, सॉरी x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। फॉर्मूला क्या था इसका, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो x क्या है इसमें 3 है और y क्या है 2x है, तो ये कितना हो गया 9 माइनस 4x का स्क्वायर ये आ गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग, बिना मल्टीप्लाई किए इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, पहला पार्ट है। अब जो हमने 8 आइडेंटिटीज की थी, 8 आइडेंटिटीज, उन्हीं में से एक यूज करके हमें ये प्रोडक्ट फाइंड करना है, लेकिन इनको आपस में मल्टीप्लाई नहीं करना। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे हमारी सारी आइडेंटिटीज में क्या होता था, पहली टर्म बराबर होती थी, तो इसको हम ऐसे पार्ट करेंगे इनके, देखिए किसके नियरेस्ट है 103 100 के, ये भी 100 के, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये पहला पार्ट बराबर हो गया, दूसरे वाले अलग अलग है, तो फॉर्मूला कौन सा हो गया, पहला पार्ट बराबर और दूसरा अलग, ये वाला x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी ये हो गया। तो ये इसका फॉर्मूला का यूज करते हुए 100 का स्क्वायर, x की जगह 100 है और a की जगह 3 b की जगह 7, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी, 100 का स्क्वायर आ गया ये, प्लस 2100 प्लस 21, सॉरी 21 नहीं, 7 और 3 10 है, 10 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 हो गया, तो ये हो गया 11021 ये आंसर आ गया इसका। नाउ सेकंड पार्ट है, नाउ सेकंड पार्ट में है 95 इंटू 96, इसमें भी सेम फॉर्मूला यूज होगा। देखिए इसके दो मेथड है, एक तो आप ऐसा कर सकते हो, इसको 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6 लिख सकते हो, लेकिन उस केस में क्या 90 का स्क्वायर करना और 90 को मल्टीप्लाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन 100 को आसान होता है, तो हम इसको 100 की टर्म में अगर लिखें तो 100 माइनस 5 100 माइनस 4, तो पहली टर्म बराबर दोनों और दूसरी अलग अलग, तो सेम फॉर्मूला यूज हो जाएगा यही वाला, लेकिन सिर्फ क्या है, a की वैल्यू -5 है, b की -4 है, तो इसको माइनस की वैल्यूज में लेना है। तो फॉर्मूले के हिसाब से x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी
ए क्या है -5 और बी -4 इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो ये हो गया 10,000, ये माइनस का 9 हो गया तो माइनस का 900 आ गया और प्लस 20, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस करके 9120, ये इसका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है 104 इंटू 96। अब इस क्वेश्चन में देखिए ये वाली जो आइडेंटिटी थी ये तभी यूज होती है जब दोनों या तो जैसे 100 से नीचे हैं दोनों या 100 से ऊपर है, लेकिन इस केस में क्या है एक 100 से ऊपर है एक 100 से नीचे है। इन दोनों में क्या था 100 से 5 नीचे था, ये 4 नीचे, लेकिन इसको अगर आप लिखो तो कैसे लिखोगे, दिस एंड दिस। अब इसमें क्या है सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज हो जाएगा प्लस माइनस के फर्क में, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो ये हो गया x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, यानी 10,000 माइनस 16। तो 10,000 माइनस 16 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 9984। तो ये इसका आंसर आ गया। नाउ थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में है हमारे पास फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। फैक्टराइज करना है आइडेंटिटीज का यूज करके। मीन्स इसमें क्या होगा आपको, जैसे x प्लस वाई का स्क्वायर था पहले, हमने उसका स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके हमने सेकंड पार्ट लेके आए थे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब इसमें क्या है सेकंड पार्ट दिया आपको, फर्स्ट पे आना है। देखिए कैसे आपको समझ आ जाएगा। फर्स्ट है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें सीधा सीधा देखिए x स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई दिया है, तो या और बीच में यहां प्लस है एक्स वाई के आगे, तो ये क्या है x प्लस वाई के स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो उसके फॉर्मूले के हिसाब से एक्स स्क्वायर यहां होना चाहिए, ये वाई स्क्वायर होना चाहिए, ये 2xy होना चाहिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये इसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है y का, और यहां पे क्या है 2 इंटू 3x इंटू वाई। 2xy होता था ना, 2 इंटू एक्स क्या है 3x और y क्या है ये, तो इसका टोटल ये बन रहा है, देखो यही आ रहा है, तो इसका मतलब सही है। तो ये इस किसका बनता था ये फॉर्मूला, x प्लस वाई। एक्स क्या है इसमें 3x और y क्या है y, इसका स्क्वायर का फॉर्मूला था ये। तो फैक्टराइज करना है तो इसको हम अलग अलग लिख देंगे, 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई। तो बस हो गया, ये आंसर आ गया हमारा। इसके बाद सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में गिवन है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। अब इसमें क्या है देखिए, ये y का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर, और ये है 2y, 2 इंटू 2y, तो बीच में माइनस है तो x माइनस का फॉर्मूला होगा ये। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2y का स्क्वायर है, ये किसका है 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस है 2 इंटू 2y इंटू 1, तो ये पूरा बन गया 4y। तो सही है इसका मतलब। तो ये क्या होगा 2y माइनस 1 का स्क्वायर, तो इसको हम अलग अलग लिखेंगे, अगर 2 माइनस 1 2 माइनस 1, तो ये फैक्टराइज हो गया। थर्ड पार्ट है इसका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100। अगर दो स्क्वायर आए हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर और बीच में माइनस हो, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस ये वाई बाय 10 का स्क्वायर होता है, इसका वाई आ जाएगा, इसकी जगह 10 हो जाएगा, तो उसका स्क्वायर 100 हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। फैक्टराइज हो गया, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। एक्सपेंड करना है फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, जो फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। अब इसमें देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर का फॉर्मूला है और 3 टर्म्स, तो फॉर्मूला कौन सा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर यूजिंग x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर
क्या फॉर्मूला था? ये। तो इसमें क्या है, ये फॉर्मूला लगना है। तो x की जगह क्या है, x ही है, y की जगह 2y है और z की जगह 4z है, प्लस 2xy, 2xy, y की जगह 2y आ जाएगा, 2yz, 2y है और z क्या है, 4z है, 2zx, 2z है 4z और x की जगह x है। अब इसको ओपन करेंगे तो x का स्क्वायर हो गया, ये हो गया 4y स्क्वायर और ये हो गया 16z स्क्वायर, ये हो गया 4xy, 2 2 जा 4 और x और y है हमारे पास, ये हो गया 2 2 जा 4, 4 जा 18, सॉरी 16yz और ये हो गया 8xz या zx, हो गया एक्सपेंड हमारा। नाउ सेकंड पार्ट है इसका, इसमें है 2x माइनस वाई प्लस जेड। फॉर्मूला सेम लगेगा, बस थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है कि y ये माइनस में है, बस फॉर्मूला वही, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस का है बस, और जेड स्क्वायर प्लस 2x क्या है 2x और y क्या है माइनस वाई, फिर 2yz, y क्या है माइनस वाई और z क्या है z, और 2zx, z क्या है z ही है और x क्या है 2x। इनको अगर ओपन करते हैं तो 4x स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर क्या होता है प्लस वाई स्क्वायर ही होता है और z का स्क्वायर z स्क्वायर। यहाँ पे क्या है 4 आ गया, 2 2 जा 4 एक्स वाई, लेकिन माइनस है एक तो माइनस 4 एक्स वाई, यहाँ पे माइनस 2 जेड वाई और यहाँ पे प्लस 4 जेड एक्स, ये आ गया। थर्ड पार्ट है माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर, सेम, बस यहाँ ये माइनस ध्यान रखना है आपको। तो फॉर्मूले के हिसाब से x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर, 2 इंटू एक्स वाई, 2 इंटू वाई जेड, 2 इंटू जेड और एक्स। बस ये ध्यान रखिएगा कि एक्स वाई जेड की वैल्यूज आपको यहां से उठानी है जो क्वेश्चन में दी हुई है। ये हो गया 4x स्क्वायर, 9y स्क्वायर, 4z स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो माइनस 1 है तो माइनस 12xy, 3 2 जा 6 2 जा 12, 12yz और 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 8zx। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ थर्ड पार्ट है, सॉरी फोर्थ पार्ट है ये, 3a माइनस 7b माइनस c। सेम फॉर्मूला लगेगा, b और c माइनस में है, ये ध्यान रखना है। 3a का स्क्वायर प्लस माइनस 7b का स्क्वायर प्लस माइनस c का स्क्वायर प्लस 2a b प्लस 2b c प्लस 2a c, ये आ गया। 9a स्क्वायर, 49b स्क्वायर और c स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6, 7 जा 42, माइनस का है, ध्यान रखना है। यहाँ पे प्लस हो जाए क्योंकि दो माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, 14 आ गया, 14bc, यहाँ पे माइनस 6ac, ये आ गया। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में हमें क्वेश्चन दिया है माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z, माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। फॉर्मूला वही है, ये माइनस है ये माइनस है,
एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर, 2 इंटू एक्स वाई, 2 इंटू वाई जेड, 2 इंटू जेड और एक्स। ओपन करते हैं, 4x स्क्वायर, 25 वाई स्क्वायर और 9 जेड स्क्वायर। यहाँ पे 2 2 जा 4, 5 जा 20, 20 एक्स वाई है, एक माइनस है तो माइनस आ गया। यहाँ पे भी एक माइनस है तो माइनस का, 5 2 जा 10, 3 जा 30 वाई जेड। यहाँ पे प्लस आ जाएगा क्योंकि 2 माइनस है, 2 2 जा 4, 3 जा 12 एक्स जेड। ये इसका आंसर आ गया। 6th पार्ट है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का स्क्वायर। इसमें भी सेम फॉर्मूला है, बस ये इसका स्क्वायर साथ में करना होगा, 1/2, 1/4 और माइनस भी ध्यान रखना है। तो इसमें फॉर्मूला यूज करते हुए ये क्या लिखेंगे हम इसको, 1/4a का स्क्वायर प्लस माइनस 1/2b का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब आगे ध्यान रखना है आपको, 2 इंटू 1/4a और माइनस 1/2b, 2 इंटू माइनस 1/2b इंटू 1 और प्लस 2 इंटू 1/4a इंटू 1। ये कितना आ गया, 1/16a स्क्वायर 1/4b स्क्वायर प्लस 1। अब ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तीनों मल्टीप्लाई है, 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस 1/4ab आ गया, 1/4 बच गया ना, माइनस ये रहा, ab हो गया, 2 से 2 कैंसिल, माइनस बच गया 1 इंटू 1 इंटू b, तो b आ गया, यहाँ से ये इससे कैंसिल हो गया, तो प्लस 1/2a ये आ गया हमारा। ये इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4th भी कंप्लीट हो गया यहाँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में इसी फॉर्मूले का उल्टा करना है, हमें फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16zx या xz, एक ही बात है। अब इस फॉर्मूले को आपको ये ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, ये फॉर्मूला आपका बनता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का। और माइनस एक्स वाई जेड कैसे ध्यान रखना है आपको, माइनस एक्स कहाँ होगा, माइनस वाई कहाँ होगा, माइनस जेड कहाँ होगा। तो इसमें देखिए पहली 3 टर्म्स को पहले कर लीजिए कंप्लीट, 2x का स्क्वायर है, ये 3y का स्क्वायर है और ये 4z का स्क्वायर है प्लस। अब इसमें क्या है, ये 9y है जो माइनस 3y का भी स्क्वायर हो सकता है और प्लस 3y का भी, 16 4z का भी हो सकता है और माइनस 4z का भी। अगर तो यहाँ सारे प्लस हैं फिर तो आपको इनको प्लस ले लीजिए, लेकिन यहाँ पे माइनस भी है, तो कहाँ पे माइनस आएगा, देखें ये तो प्लस का है, मतलब x और y दोनों या तो माइनस के हैं या प्लस के हैं दोनों। यहाँ पे दोनों क्या है, इसमें कॉमन क्या है, z कॉमन है दोनों में, तो इसका मतलब z माइनस का है। यहाँ पे दोनों z हैं तो z हमारा माइनस का आएगा और y और x जो है वो प्लस के होंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 12xy है, x क्या है हमारा 2xy होता था फॉर्मूले में, तो 2 इंटू एक्स क्या है 2x और y 3y, तो 2x इंटू 3y, देखिए बन गया 2 2 जा 4 3 जा 12xy। अब इसमें क्या है हमारा, दोनों में माइनस वाला, दोनों में z कॉमन है तो z माइनस का होगा, यहाँ माइनस लिख देंगे, तो प्लस 2yz था फॉर्मूला में, प्लस यह माइनस हमें यहाँ नहीं लिखना, फॉर्मूले में प्लस होता है तो हम यहाँ प्लस से लिखेंगे। 2 इंटू y क्या था 3y और z क्या है माइनस 4z, तो 4z यहाँ आ जाएगा, फिर प्लस 2xz, x क्या है 2x और z क्या है माइनस 4z। तो फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, देखिए ये भी 2 3 जा 6 6 4 जा 24 पूरा बन रहा है।
ये भी पूरा बन रहा है। तो अब ये फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2xy 2yz और 2zx। तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। x प्लस वाई और z ये है -4, तो ये आ गया। इसको हम फैक्टराइज कर देते हैं, एक बार है और दोबारा भी है, क्योंकि स्क्वायर है तो हम 2 बार लिख देंगे इसको। नाउ सेकंड पार्ट इसका 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2, ये आंसर था इसका, xy 4√2yz माइनस 8zx, ये था। अब इसके अंदर देखिए थोड़ा सा क्या है कि इसमें ये वाई स्क्वायर बन रहा है, ये 2 जो है किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये √2x का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये क्या है, y का स्क्वायर है, और ये है 2√2z का स्क्वायर। अब इसमें माइनस यहाँ पे है और यहाँ पे है, दोनों में क्या कॉमन है, x, तो x वाला टर्म माइनस की हो जाएगी, यहाँ पे माइनस आ जाएगा √2 के आगे। अब 2x क्या है, -√2x, और yz 2 इंटू y क्या है, y है, और z क्या है 2√2z, और zx 2 इंटू z 2√2z, और x क्या है -√2x। तो टोटल मिला के ये फॉर्मूला बन गया हमारा। तो इसको क्या लिखेंगे, ये प्लस ये का स्क्वायर। इसको हम फैक्टराइज भी कर सकते हैं 2 बार लिख के। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। नाउ 6th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटीज। एक्सपेंड करना है 2x प्लस 1 का क्यूब वाला फॉर्मूला कौन सा था, प्लस में x प्लस वाई का क्यूब इक्वल टू x क्यूब वाई क्यूब 3xy x प्लस वाई, ये फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला लग गया क्योंकि 2 टर्म्स है उनका क्यूब, ये फॉर्मूला था उसमें। तो x क्यूब यानी 2x का क्यूब, y क्यूब 3 इंटू x इंटू वाई, और x प्लस वाई, ये होगा 8x, यानी ध्यान रखिएगा 3 बार मल्टीप्लाई है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8x क्यूब, 1 का क्यूब 1 हो गया, ये आ गया 6x, तीनों की मल्टीप्लाई। अंदर क्या है 2x प्लस 1, 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6x की 2x से मल्टीप्लाई की, 12x का स्क्वायर आ गया, और 6x की 1 से की तो 6x आ गया। ये इसका आंसर हो गया। सेकंड पार्ट है 2a माइनस 3b। 2 टर्म्स है लेकिन फॉर्मूला माइनस वाला है, तो x माइनस वाई का क्यूब, ये फॉर्मूला लगेगा। इसमें सारा माइनस होता था, ये फॉर्मूला। तो वैल्यू रखते हैं एक्स वाई की, 2a क्यूब माइनस 3b क्यूब माइनस 3 2a 3b और 2a माइनस 3b, ये होगा 8a क्यूब माइनस 3 3 जा 9 9 3 जा 27b क्यूब माइनस 3 2 जा 6 6 3 जा 18 18ab 2a माइनस 3b। अब इसको ओपन कर लेंगे, 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 36 a स्क्वायर b प्लस 54 ab स्क्वायर, ये आंसर आ गया इसका। नाउ थर्ड पार्ट है 3/2x प्लस 1। फॉर्मूला सेम पहले वाले का यूज होगा, x प्लस वाई वाला। तो क्या फॉर्मूला था, x क्यूब वाई क्यूब 3 इंटू x इंटू वाई, और x
प्लस वाई। इसका क्यूब कितना हो गया 27/8x³ प्लस 1, ये होगा 9/2x, 3/2x प्लस 1, तो 27/8x³ प्लस 1, इनकी मल्टीप्लाई कितनी हो जाती है 27/4x², और 9/2x प्लस 1 इसकी 1 के साथ 9/2x ही आ जाएगी। तो ये आंसर आ गया इसका। फोर्थ पार्ट है x माइनस 3/2y 2/3y क्यूब। माइनस वाला फॉर्मूला लग जाएगा x³ माइनस दिस y³ हो गया माइनस 3 इंटू x इंटू वाई और x माइनस वाई, तो x³ माइनस 8/27y³, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया माइनस 2xy, x माइनस 2/3y, तो x³ माइनस 8/27y³ माइनस इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² और इनकी करेंगे तो प्लस 4/3xy² हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। नाउ सेवंथ क्वेश्चन है। सेवंथ क्वेश्चन में दिया है इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज का यूज करके वैल्यू निकालनी है, और इसमें यही आइडेंटिटी यूज होगी जो हमने सिक्स्थ क्वेश्चन में की है। तो क्वेश्चन नंबर है पहला, इसका पहला पार्ट है 99 का क्यूब। अब हमारे पास क्यूब में क्या फॉर्मूला था, या तो प्लस वाला या माइनस वाला, दो टर्म्स का प्लस या माइनस। तो इसको हम या तो 90 + 9 लिख सकते हैं या 100 - 1। 90 + 9 लिखेंगे तो दोनों का क्यूब और मल्टीप्लाई मुश्किल है, लेकिन 100 और 1 की आसान है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 100 - 1 का क्यूब। तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा इसके अंदर, x - y का क्यूब, क्योंकि दो टर्म्स है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा x³ - y³ माइनस 3xy x माइनस y। तो इस फॉर्मूला का यूज इसमें करेंगे, ये x है ये y है, तो x³ माइनस y³ माइनस 3 इंटू x इंटू y x माइनस y, तो ये आ गया 10 लाख। 3 बार मल्टीप्लाई करनी है तो 6 जीरो आ जाएंगी, माइनस 1 माइनस 300 इंटू ये 99 हो गया, तो ये आ गया 10 लाख माइनस 1 माइनस इसकी वैल्यू आ जाएगी 29700। तो टोटल इसको सोल्व करके हमारा आंसर आएगा 970299। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका। और जो सेकंड पार्ट है वो सेम है, उसमें प्लस हो जाएगा, ये है, तो इसमें 100 + 2 का क्यूब हो जाएगा, फॉर्मूला प्लस वाला हो जाएगा, 100 क्यूब प्लस 2 क्यूब 3 इंटू 100 इंटू 2 और 100 + 2, तो ये हो गया 10 लाख, प्लस 2 का क्यूब होता है 8, प्लस ये होगा 3 × 2 = 600 इंटू 102, तो ये आ गया दिस प्लस दिस। तो टोटल जो है इसका मिला के आंसर हमारा बन जाता है 1061208। ये इसका आंसर हो जाता है। नाउ थर्ड पार्ट है 998 का क्यूब। ये 1000 के नियरेस्ट है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1000 - 2 का क्यूब। तो इसके अंदर भी x माइनस वाई वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा, 1000 क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 2 और 1000 - 2, सॉरी यहाँ 1000 आ जाएगा, 1000 का क्यूब हो जाएगा 9 टाइम 0 माइनस 8 माइनस 6000 इंटू 998। तो ये जो है टोटल हमारा बन जाता है
इसको अगर हम सोल्व करते हैं 3 3 एंड 3, ये 9 0 हो गई, -8 और माइनस इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 0, 8 6 जा 48, 4 9 6 जा 54 एंड 4 8 5 दिस। और इनको सोल्व करके हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 9940119992। ये क्यूब आ गया हमारा 998 का। तो ये थोड़े से इजी मेथड होते हैं क्यूब निकालने के भी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है। 8th क्वेश्चन में दिया है हमें फैक्टराइज। जैसे हमने स्केयर वाले को उल्टा फॉर्मूला बनाया था, इसमें भी अब क्यूब का हमें उल्टा बैक आना है। कैसे? देखिए 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्केयर b प्लस 6ab स्केयर, सारे प्लस के हैं तो इसका मतलब क्यूब भी है। देखिए a और b का, तो x प्लस वाई का क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले x क्यूब होना चाहिए, तो ये 2a का क्यूब है और ये b का क्यूब है, प्लस आगे देखिए क्या होता था 3xy, तो 3 इंटू एक्स क्या है 2a और y क्या है b, तो ये 6ab हो गया। अब इसमें से 6ab कॉमन ले लीजिए, यहां से 6 गया, 2 बच गया, a और b गया तो एक a बच गया, और यहाँ 6ab कॉमन लिया तो b बच गया। ये देखिए 2a प्लस b आ गया, यहाँ पे x प्लस वाई फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 3xy और x प्लस वाई, तो ये फॉर्मूला किसका था x प्लस वाई का क्यूब। तो x क्या है 2a और y क्या है b, इसका क्यूब, तो इसको हम ये लिख सकते हैं 3 बार। तो ये फैक्टराइज हो गया। सेकंड पार्ट है इसी का 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्केयर b प्लस 6ab स्केयर। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ बीच में माइनस है इसमें, तो यानी ये माइनस वाला फॉर्मूला बन जाएगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, या आप फॉर्मूला इसमें ये जो वैल्यू है b को माइनस b ले सकते हो और प्लस वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। देखिए ये क्या है 2a का क्यूब माइनस ये है b का क्यूब, यहाँ पे क्या होता था 3ab, ये 3xy, यहाँ से कॉमन लिया 6ab, क्या बच गया 2a और यहाँ से लिया तो b बच गया, तो ये बन गया 2a माइनस b का क्यूब, यानी 2a माइनस b 2a माइनस b 2a माइनस b, ये आंसर आ गया इसका। थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में दिया है सिर्फ 27 माइनस 125 a क्यूब 135 a 225 a स्केयर। अब ये माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला बनेगा, तो ये हो गया 3 का क्यूब और ये है 5a का क्यूब, तो यहाँ पे होता है 3 इंटू 3 इंटू 5a, यानी 3x और y, तो ये कितना आ गया 3 3 जा 9 5 जा 45, इसमें से 45a कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3, यहाँ से लेंगे तो 5a बच गया, तो ये आ गए दोनों चीजें यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया 3 माइनस 5a का क्यूब। तो इसको हम 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a और 3 माइनस 5a भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी छोड़ देंगे तो भी ठीक होगा। ये आंसर आ गया इसका। फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में क्या दिया है 64a क्यूब 27b क्यूब 144a स्केयर b और 108ab स्केयर, तो माइनस है बीच में, तो माइनस वाला फॉर्मूला। ये है 4a का क्यूब और ये है 3b का क्यूब। यहाँ पे क्या है 3xy 3 इंटू एक्स इंटू वाई, कितना हो गया 3 4 जा 12 3 जा 36, 36ab कॉमन ले लिया इसमें से, क्या बचा 4a और यहाँ से 36 लिया तो 3b, ये वही बन गया x और y यहाँ आ गए, तो ये हो गया x माइनस वाई का क्यूब, ये आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में क्या दिया है 27p क्यूब माइनस
1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी। माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला, ये 3p का क्यूब हो गया और ये हो गया 1/6 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3p इंटू 1/6, 3x और y ले लिए यहाँ पे। अंदर क्या बचा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3/2 बच गया। 3/2 इसको अगर हम पूरा देखें तो 3/2 है, इसमें से 3/2 कॉमन लेंगे तो 3 बच जाएगा और p। यहाँ से 3/2 कॉमन लेंगे, देखिए 3/2 कॉमन लिया 2/3 हो गया उल्टा होके, तो ये 1/6 बच जाएगा। ये हो गया 3p माइनस 1/6 का क्यूब का फॉर्मूला हो जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, वेरीफाई करना है हमें। एक आइडेंटिटी दी है हमें, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है, उसको वेरीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको प्रूव करना है। इसमें हम क्या करेंगे, जो मल्टीप्लाई वाली साइड है वो उठा लेते हैं, बड़े वाली, उसको छोटे में चेंज कर देंगे। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये दी हुई है हमें, और जैसे हमने शुरू में आइडेंटिटी या फॉर्मूले डिराइव किए थे इनकी मल्टीप्लाई करके, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक्स रखा, इसकी इससे पूरे से मल्टीप्लाई, फिर वाई रखा और पूरे से मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स की इससे की एक्स क्यूब आ गया माइनस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस एक्स वाई स्क्वायर, इससे की वाई एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। एक्स वाई स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर कट गया, ये इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब विच इज इक्वल टू, सॉरी ये हमने राइट हैंड साइड लिया था, तो यहाँ पे दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये प्रूव हो गया। नाउ पार्ट नंबर 2 है। सेकेंड पार्ट में प्रूव करना है माइनस है। अब इसमें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू, ये भी एक आइडेंटिटी है, ये भी आपको याद रख लेनी चाहिए दोनों, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब यहां भी हम राइट हैंड साइड उठा लेते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर वाई और एक्स वाई स्क्वायर, ये हो गया वाई एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल, एक्स वाई स्क्वायर दोनों प्लस माइनस के हैं, कैंसिल हो गए, और बचा क्या एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव हो गया। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, फैक्टराइज ईच ऑफ फॉलोइंग। टेंथ क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट पार्ट है फैक्टराइज करना है 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। अब इस पार्ट के अंदर यही वाले फॉर्मूले जो हमने दो मैंने आपको कहा था कि ये आपको याद रख लेने चाहिए, यही यूज होंगे। इसके अंदर क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला पहले वाला था जो ये हमने प्रूव किया था, ये याद रखना है, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आ जाए तो ये याद रखना है। इसमें सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है इस फॉर्मूला में, इसमें यहाँ प्लस और एक्स वाई के साथ माइनस है, इसमें यहाँ माइनस और एक्स इसके साथ प्लस है। सॉरी ये दो बार लिख दिया यहाँ एक्स माइनस वाई। तो इसको पहले हम क्यूब बनाएंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की फॉर्मेट में बनाएंगे, चेंज करेंगे। ये क्या है 3y का क्यूब है और ये है 5z का क्यूब, तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। एक्स क्या है 3y और y क्या है 5z, तो फॉर्मूला क्या था एक्स प्लस वाई, एक्स यहां लिख लेते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने यूज करना है इसके अंदर। तो इसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, ये आ गया एक्स स्क्वायर 3y का स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, स्क्वायर को ओपन करेंगे, 9y स्क्वायर माइनस 15yz हो गया और ये हो गया 25z स्क्वायर। ये फैक्टराइज हो गए और ये फर्दर और इसके पार्ट नहीं हो सकते, तो इसको यही हम फैक्टराइज, आंसर यही आ जाएगा। नाउ सेकंड पार्ट है, 10th के सेकंड पार्ट में है 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब। अब माइनस वाला फॉर्मूला है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसमें क्या था, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बाकी प्लस। ये हो गया 4m का क्यूब और ये हो गया 7n का क्यूब। तो फॉर्मूले के हिसाब से अब 4m माइनस 7n, 4m का स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n प्लस 7m का स्क्वायर, तो ये हो गया 4m माइनस 7n और यहाँ 16m स्क्वायर 28mn 49n स्क्वायर, यहाँ n है सॉरी, ये आ गया फॉर्मूला हमारा, ये हमारा फैक्टराइज हो गया। नाउ 11th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन में फैक्टराइज करना है किसको, 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब और 3xyz, ये एक आइडेंटिटी थी। इसमें क्या था हमारा x प्लस वाई, देखिए कौन सी थी, हम आपको दिखा देते हैं। ये सबसे लास्ट में की थी हमने ये वाली, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इसका यूज होगा इसके अंदर। तो इसका यूज करके हम इसको कैसे करेंगे, देखिए इसको पहले इस फॉर्मूला जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz, इस फॉर्मूले में चेंज करते हैं, इस मोड में लेके आते हैं। ये किसका क्यूब है, 3x का, ये है y का क्यूब और ये है z का क्यूब, और यहाँ पे 3xyz है, ये 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, 3x क्या है 3x, y है ये और z है ये, तो ये तीनों ये पूरा ये बन गया। तो यानी ये वही फॉर्मूले का फॉर्मेट है। तो इसका फॉर्मूला क्या था, x प्लस वाई प्लस जेड, तो x प्लस वाई प्लस जेड, फिर एक्स स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई हो गया 3x इंटू वाई 3xy, वाई जेड माइनस वाई जेड और माइनस 3x जेड हो गया, एक्स जेड ये आ गया। तो ये आ गया हमारा 3x प्लस वाई प्लस जेड 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz, ये आ गया। तो ये फैक्टराइज हो गया हमारा इस फॉर्मूले से यूजिंग आइडेंटिटी दिस। नाउ नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में भी हमें वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्वेश्चन में दिया है ये एक्स माइनस वाई का स्क्वायर वाई माइनस जेड का स्क्वायर और जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। ये अब हम ये साइड उठा लेते हैं बड़े वाली, ये है राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये तो एज इट इज लिख दिया, इसको हम ओपन कर लेंगे। एक्स माइनस वाई का स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy, इसका फॉर्मूला है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस
2yz, और इसका जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz, ये हो गया 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। और इसको हम सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर एक है, दूसरा ये 2x स्क्वायर हो गया, ऐसे ही 2y स्क्वायर है और 2z स्क्वायर है, और माइनस 2xy है, 2yz है और 2zx है। अब यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, सारे में से 2 कॉमन आ रहा है, और ये 1/2 हमारे पास था, यहां से 2 कॉमन लिया था, तो बचा क्या अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब ये क्या है, फॉर्मूला बन गया इसका फॉर्मूला ये होता था, तो ये किसके इक्वल था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव हो गया। नाउ 13th क्वेश्चन है, 13th क्वेश्चन में दिया है इफ x plus y plus z is equal to 0, then show x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz। ये देखिए x क्यूब y क्यूब z क्यूब माइनस, इसको अगर इधर ले आते तो माइनस 3xyz वाला फॉर्मूला बन गया ये। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए हमें एक आइडेंटिटी बताया, हमें पता है कि x प्लस y प्लस z जो है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इसके इक्वल होता है। अब ये जीरो है, दिया हुआ है क्वेश्चन में कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, एज x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz विल बी इक्वल टू 0, और इसको हम क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे 3xyz को उस साइड, तो ये होगा 3xyz, तो ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 14th है, 14th क्वेश्चन में है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स कैलकुलेट नहीं करने, इनकी वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट पार्ट -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, इसका आंसर निकालना है। अब देखिए इसी क्वेश्चन के हिसाब से अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है तो ये होता है हमेशा, तो हमें ये देखिए x क्या है -12 और y और z 7 और 5 है, तीनों का सम करें अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 आता है, अगर 0 होता है तो x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, यानी इसकी वैल्यू 3xyz होती है। एज x इज इक्वल टू -12, y इज इक्वल टू 7, z इज इक्वल टू 5, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है, 0 हो गया। तो सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, अगर ये 0 होता है तो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब का सम 3xyz के इक्वल होता है, तो इसका मतलब -12 क्यूब 7 क्यूब और 5 क्यूब का जो सम है वो होगा 3 इंटू -12 7 और 5, तो ये कितना आ गया टोटल हमारा, इसको कैलकुलेट करके -1260 ये आ जाएगा। सेकंड पार्ट है इसी का 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब, ये भी ऐसे ही है, x इज इक्वल टू 28 है, y 15 है माइनस का और z -13 है, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 28 -15 -13, 0 हो गया, तीनों x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, सो एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या होगा 3xyz, तो ये एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब क्या है जो हमने निकालने हैं, प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब विल बी इक्वल टू 3 इंटू 28
-15 -13, तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 16380। ये आंसर आ गया इसका। नाउ 15 क्वेश्चन पे आते हैं। 15th क्वेश्चन में है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ। लेंथ और ब्रेड्थ बतानी है इफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल। एरिया दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट है। एरिया हमें क्या दिया है, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी दो चीजों की मल्टीप्लाई दी है 25a² -35a प्लस 12 ये दिया हुआ है हमें। तो हमें इसके फैक्टर करने हैं, मतलब ये l इंटू बी है, हमें l और b निकालना अलग अलग, तो फैक्टराइज करना है इसको। तो कैसे करेंगे, देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इसके ऐसे दो पार्ट बनाते हैं। ये फैक्टराइज देखिए, ना तो इसमें फॉर्मूला बन रहा क्योंकि ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ये किसी का स्क्वायर, ये किसका है लेकिन ये नहीं है। x प्लस वाई या x माइनस वाई का स्क्वायर का फॉर्मूला तब लगता है जब दोनों बराबर हो, लेकिन लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग होती हैं, इसलिए दो फैक्टर अलग अलग बनेंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या करेंगे हम, a प्लस बी, ये जैसे फॉर्मूला था x प्लस ए और x प्लस बी वाला फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे, यानी पीछे ए बी था, ये ए बी तो हो गया 12। तो हमारे पास ए बी की मल्टीप्लाई तो आनी चाहिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई। देखिए ऐसे इसके ऐसे दो पेयर करने हैं हमें जिसकी मल्टीप्लाई आए 300 और उनकी सम ये आए 35। अब सम 35 और मल्टीप्लाई 300, तो कैसे दो नंबर बताने हैं जिनकी मल्टीप्लाई ये हो और सम हो 35। तो वो क्या है 20 और 15, 20 इंटू 15 300 हो जाता है, और इनका सम 20 और 15 का 35 आ जाएगा, लेकिन माइनस का चाहिए तो दोनों माइनस के हो जाएंगे। तो 25a² -20a -15a प्लस 12, इसमें से 5 कॉमन ले सकते हैं और a भी, तो 5a आ गया, बचा क्या 5a -4, यहां से 3 कॉमन आ सकता है, बचा क्या 5a -4, तो 5a -4 दोनों में है, ये अलग ले लिया, और बचा क्या 5a -3। अब इसमें लेंथ कौन सी होगी, ये 4 माइनस हो रहा है तो इसका मतलब छोटा है, ये 3 माइनस है तो बड़ा है, तो लेंथ इज इक्वल टू 5a -3 और ब्रेड्थ इज इक्वल टू 5a -4, एज 5a -3 इज ग्रेटर देन 5a -4। जो जिसमें से ज्यादा माइनस होगा वो छोटा होगा ना, तो ये इसके फैक्टर हो गए, तो फैक्टर ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ आ गया। नाउ इसी का सेकंड पार्ट है 35y² प्लस 13y -12। अब इसमें भी हमें ऐसे ही करना है कि मल्टीप्लाई तो आए 35 इंटू 12, ऐसे देखना होता है इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो गया, मल्टीप्लाई तो आनी चाहिए 420, माइनस का 420 है, तो माइनस का 420 है, तो इसका मतलब दोनों की मल्टीप्लाई में एक प्लस का एक माइनस का होगा, तो प्लस माइनस हो गया, तो इसके मतलब माइनस, अगर ये माइनस है ये वाली चीज तो सब्ट्रैक्शन ही आना चाहिए, अगर ये प्लस है तो प्लस ही आना चाहिए। तो ऐसे दो चीजें बतानी है जिनका सब्ट्रैक्शन 13 आता हो, 420 मल्टीप्लाई आती हो और सब्ट्रैक्शन, तो ये वो है 28 इंटू 15, ये 420 हो गया और इनका सब्ट्रैक्ट करो तो 13 आएगा, तो 28 प्लस का लेंगे क्योंकि ये प्लस का है। 35y² 28y -15y -12, अब इसमें से 7 कॉमन आ रहा है, y आ रहा है, तो बचा क्या 5y + 4, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो 5y + 4, तो 5y + 4 बचा, तो 7y -3 बचा, ये आ गया। तो इसके अंदर हमारी लेंथ कितनी आ गई 5y + 4 और ब्रेड्थ कितनी आ गई 7y -3, तो ये हमारे आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन में पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड। अब क्या है, हमें क्यूबॉइड दिया हुआ है। क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड की डायमेंशन 3 होती है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। तो वॉल्यूम दी हुई है, इसका मतलब हमें इसके 3 पार्ट करने हैं, फैक्टर करने हैं 3। तो फर्स्ट क्या है, वॉल्यूम दी हुई है हमें बस
3x² माइनस 12x। तो पहला फैक्टर तो हम ले लेंगे कि इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है और x आ रहा है, तो 3x, अंदर क्या बचा x माइनस 4, तो ये 3 पार्ट हो गए, 3x और 4। तो पॉसिबल डायमेंशन 3, अगली x और x माइनस 4, ये 3 डायमेंशन हो गई इसकी। नो, सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का। वॉल्यूम क्या दी है, 12k² 8ky 20k। सबसे पहले कॉमन देखना है इसमें, कोई भी क्वेश्चन हो फैक्टराइज का, उसमें कॉमन सबसे पहले देख लीजिए आप। इसमें से कॉमन आ रहा है k, और 4 भी ले सकते हैं, तो 4k कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचा 3y² 2y माइनस 5, 4 क्या आ गया। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे, मल्टीप्लाई तो आनी चाहिए 15 और उनका सब्ट्रैक्शन, क्योंकि ये माइनस का है, सब्ट्रैक्ट होना चाहिए 2, तो 15 हो गया 3 और 5, 3 और 5 का सब्ट्रैक्शन 2 आ जाता है। 5 बड़ा है तो प्लस का इसलिए आएगा क्योंकि प्लस का 2 लाना है, तो 5 माइनस 3 करेंगे, 4k 3y² 5 माइनस 3 माइनस 5। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ y, तो बचा 3y प्लस 5, यहाँ से 1 आ रहा है, कुछ भी नहीं है तो 1 ले लेंगे, 3y प्लस 5, तो क्या हुआ 4k 3y प्लस 5 और y माइनस 1। ये आ गया हमारा इसका आंसर। तो डायमेंशंस लिख देते हैं इसमें। डायमेंशन क्या होगी 4k 3y प्लस k 5 और y माइनस 1, ये इसकी डायमेंशंस होगी। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट होती है। अगर अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। और वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।